अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ एक टॉपिक जो कि है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास वर्ब होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, बल्कि कह लें कि एडजेक्टिव होते हैं, हालतें जब हम बयान करते हैं। नाउन या प्रोनाउन की एक हालत को बयान करने के लिए जो लफ्ज़ पाया जाता है उसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है, वो एक एडजेक्टिव होता है। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास जो एडजेक्टिव होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ वो बहादुर है, ही इज़ ब्रेव, तो ये ब्रेव एक एडजेक्टिव है, ये अपने ही की हालत प्रोनाउन की बयान कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है। शी इज़ लेज़ी, अब वो लेज़ी है, कौन है, वो लड़की है, तो वो प्रोनाउन की हालत बयान कर रहा है शी की, तो ये लेज़ी एडजेक्टिव है। लेकिन बाज़ दफ़ा एक हालत को बयान करने के लिए इंग्लिश की किताबों में कोई एडजेक्टिव मिलता ही नहीं है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को एक एडजेक्टिव बना लेते हैं उस हालत को, बीती हुई हालत को बयान करने के लिए, जिसे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है, जो कि हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाता है। मिसाल के तौर पर अब ज़रा ये एग्जाम्पल गौर करें, ही इज़ बिज़ी, वो मसरूफ़ है, ठीक है, बिज़ी एडजेक्टिव है, ये उसकी हालत है, किसकी है, ही की हालत है, तो ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो शादीशुदा है, यानी कि वो मसरूफियत की हालत में है, तो समझ आया, वो शादी की हालत में है, शादीशुदा है। बाय द वे ये शुदा वाले जितने भी लफ्ज़ होते हैं ना, शादीशुदा, मुरम्मतशुदा, इस्तेमालशुदा, या और भी पता नहीं जो लफ्ज़ वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, वो सारे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होते हैं थर्ड फॉर्म में। अब जैसे कि वो मसरूफ़ है तो हो गया ही इज़ बिज़ी, अब वो शादीशुदा है तो ही इज़ मैरिड ही कहेंगे थर्ड फॉर्म के साथ। ये मैरी नहीं हो सकता, ये कुछ और नहीं, ये एडजेक्टिव है, ये उसकी हालत है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है कि ये टेंस तो प्रेजेंट का है और इसमें थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई, तो ये थर्ड फॉर्म असल में है ही नहीं, ये तो एक एडजेक्टिव है, ये उसकी हालत है जो हमेशा एज इट इज़ ऐसे ही इस्तेमाल होनी होती है। एक और एग्जाम्पल देखें। अब अगर मैं कहूँ दे आर ब्रेव, मैं कहता हूँ वो बहादुर है, तो मैंने बेसिकली मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ दे आर ब्रेव। अब मैं कह रहा हूँ ब्रेव है, कौन ब्रेव है, दे ब्रेव है, तो समझ आ गया कि मैंने दे को ब्रेव कहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो परेशान है, तो फिर उसके लिए परेशानी का कोई लफ्ज़ बयान करने के लिए मेरे पास कोई और एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, तो मैं वरी की थर्ड फॉर्म वरिड कह दूंगा, तो ये बन जाएगा कि वो परेशान है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ अ यूज्ड मोबाइल, अब ज़रा गौर करें, ये मोबाइल जो है ये इस्तेमाल शुदा मोबाइल है, तो यूज्ड ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। दिस इज़ एन एक्सपेंसिव मोबाइल, अगर कहूँ कि ये एक महंगा मोबाइल है, तो एक्सपेंसिव तो आप कहेंगे हाँ फ़ौरन पता लगता है ये तो उसकी हालत है, एडजेक्टिव है। लेकिन इसी तरीके से यूज्ड इस्तेमाल हुआ हुआ मोबाइल, ये भी उसकी एक हालत है जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन रहा है। तो ये यूज्ड मोबाइल असल में इस मोबाइल की क्वालिटी है, इसको कहना ही हमेशा यूज्ड मोबाइल है इंग्लिश में। अब जरा अगला पॉइंट समझ ले, पास्ट पार्टिसिपल्स को हम क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूं नॉन फाइनाइट वर्ब, इनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों कहा जाता है, जरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए कहा जाता है, आप अपना टेंस बदल लें, प्रेजेंट से पास्ट कर लें, पास्ट से प्रेजेंट कर लें, या फ्यूचर कर लें, या आप अपना सब्जेक्ट बदल लें, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी नहीं बदलते, ये फिक्स रहते हैं। आप ज़रा मिसाल के तौर पर देख लेते हैं, ये फिक्रा देख लें ज़रा, बड़ा गंद घुल गया इस पर, बहरहाल समझने की कोशिश करें। इज़ मैरिड, वो शादीशुदा है, मैं सब्जेक्ट बदल देता हूँ, मैं कहता हूँ दे आर, फिर भी मैरिड मैरिड ही रहेगा, वी आर मैरिड। दे वर, अब मैं टेंस बदल रहा हूँ, पास्ट में लेगा दे वर, वो थे, दे वर मैरिड, फ्यूचर में ले जाता हूँ दे विल बी, फिर भी मैरिड ही रहेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब बदलते ही नहीं है, फिक्स्ड होते हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की एक टाइप है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जो फिक्स होता है, चेंज ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये उसकी हालत है, ये फिक्स हालत रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ये नॉन फाइनाइट वर्ब इसको कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल्स आते हैं, जेरेंड आता है, दे लाइक स्विमिंग, वी लाइक स्विमिंग, यू लाइक स्विमिंग, दे लाइक स्विमिंग, स्विमिंग स्विमिंग ही रहेगा। उसमें इन्फिनिटिव आता है, दे वांटेड टू गो, वी वांटेड टू गो, यू वांटेड टू गो, आई वांट टू गो, शी वांट्स टू गो, शी करें, दे करें, टू गो, टू के बाद गो ही आता रहेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी तरीके से पार्टिसिपल्स भी होते हैं जो चेंज नहीं होते। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ घुस जाती है, प्रेजेंट में या पास्ट में, वो वर्ब होता ही नहीं है, वो हालत होती है, वो एडजेक्टिव होता है, वो हमेशा आना ही ऐसे होता है। मैंने कोशिश की है इसको आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। मेरा तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।